लोगों को चाय पीना काफी पसंद होता है। लोग हर जगह पर, हर माहौल में, हर समय लेकिन चाय पीने के लिए काफी शौकीन होते हैं। लेकिन चाय पीने की वजह से और सिर्फ 5 या 10 रुपए चाय का अगर नुक्कड़ में हम चाय पिए तो 5 या 10 रुपए में ही हार्डली चाय आपको मिल जाता है। और उस 5 या 10 रुपए की वजह से आपके ऊपर जानलेवा हमला, क्या आपने पहले कभी सुना है? क्या नाम है आपका? कितना उम्र है आपका? 26। कल क्या हादसा हुआ था शनिवार को आपके साथ? मैं काम से आके घर में आया। घर में मेरा बड़ा माँ थे, बाहर निकला चाय पीने के लिए। बोले कि हम हम चाय पियेंगे, बाद में पैसा दे देंगे। ठीक है, हम धुआं पे चाय पीते रहते हैं। तो उल्टा सुल्टा बोलने लगा, तो हम भी उल्टा सुल्टा बोले। पीछे से एक बटाम लगा पीछे से। फिर उसके बाद मेरे को कुछ भी याद ही नहीं। किसने मारा आपको? ऐसे घूमा, उसका बेटा जैसे दिखा, उसका बेटा काले बोल के था, उसने मारा। ऐसे घूमा। क्या नाम है? काले। कौन है वो लोग? उधर उधर में चाय दुकान है उधर। अच्छा, वो दुकान के ही लोग हैं या फिर यहीं के लोग हैं? वो दुकान के ही लोग हैं वहाँ पे। मतलब दुकान के मालिक? हाँ तो वहाँ पे आप रेगुलर चाय पीने जाते हैं? जी। तो फिर अचानक से ऐसे चाय के पैसे ना देने पर ही सिर्फ पिटाई हुई या फिर कुछ पहले की कोई बात है? कुछ पहले की बात नहीं है। कोई दुश्मनी है आपके साथ? नहीं है। हम तो शनिवार का दिन काम से छुट्टी होके आए थे, उसके बाद ही गए थे। क्या करते हैं आप? काम करते हैं मार्केट में। नहीं सुना तो सिलीगुड़ी शहर के ही नगर निगम के 3 नंबर वार्ड की ये घटना है, जहां पर एक यहीं के निवासी जिनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है और वो अपने किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। जॉब करने के बाद जब वो रात को घर आते हैं और इसके बाद जब पास में ही चाय पीने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, और इतने में ही उन पर हमला हो जाता है, जानलेवा हमला हो जाता है। और इसके बाद लेकिन वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। घटना शनिवार की है और इसके बाद 2 दिन वो जिला अस्पताल में भर्ती थे। पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसके साथ ही साथ जिस दुकानदार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने मार पिटाई की है, वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, ऐसी कुछ परिवार के लोग बता रहे हैं। मुकेश गुप्ता उनका नाम है। फिलहाल हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं, गुरुम बस्ती 3 नंबर वार्ड सिलीगुड़ी के। उनके माता पिता हमारे साथ जुड़े, इनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। आपका नाम? बनरसी प्रसाद गुप्ता। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? ये घर बनाए हमको 42 वर्ष हो गया। अच्छा, पहले काट का घर था, अभी थोड़ा थोड़ा ये सब बना रहे हैं। ये बताइए अंकल कि क्या हुआ शनिवार को, किस तरीके से, क्यों मारा ऐसा? हमारा लड़का आया काम करके घर में, उसका बड़ी माँ था, क्या काम करते? वो इलेक्ट्रिक की दुकान में रहता है और उसी में से काम करके आया। चाय बनाने के बोला, शायद चाय नहीं बना था, दिया थोड़ा पीछे में है, कोई 5 नंबर गली। अच्छा, जाके चाय पीने गया। कहने पैसा था कि नहीं था ये तो हम नहीं सुना। बोल रहा है कि चाय मंगा, तो बोला है कि चाय बाकी नहीं होगा कि क्या होगा, इसमें चारासूरी होगा। उठा के उसका लड़का, काले नाम है, मार दिया बटाम से। काले नाम को हाँ लड़का? हाँ, उसका माँ है और सब मिल करके, माँ बेटी सब मिल करके, 3-4 आदमी मिल करके उसको मारा। अच्छा, गिर गया। गिरने के बाद उसको खून, सभी ने मारा। गिरने के बाद उसको खून से थकबक हो गया। तो वहाँ का लोगों कौन, पूरा खून बह रहा था तो भीग गया था, तो बाल्टी से पानी भी डाल दिया। पानी डाल दिया। उसके बाद हमको सुना तो हम गया, लड़का को लेकर के पकड़ के लेके आया। हाँ, और रात में तो वो प्रधान नगर थाना का एक पुलिस आए थे, वहाँ आए। हाँ, वो लड़का को ले जाकर के वही ले गए, अपन ड्रेसिंग वेसिंग कराए सब। हम तो नहीं गया। हाँ, हम यहीं पर था, घर देखता था। आप क्या करते हैं? जी, हम तो एक छोटा व्यवसाय करते हैं, जंक्शन में रहते हैं, कपड़े बेचते हैं। तो इस तरीके की ये जो घटना, पास में ही चाय पीने के लिए गए और कहा सुनी में इस तरीके से मार पिटाई हो गई, क्या पहले कोई ऐसी दुश्मनी थी या फिर ऐसा कुछ था? जी नहीं, हमको मालूम नहीं है, हमको कोई कुछ मालूम नहीं है। तो कोई दुश्मनी उसमें नहीं था। वो चाय पीने उन्हें जाता था। रोज पीने जाते थे ऐसे हाँ नॉर्मल? हाँ, उल्टा। हमेशा जाते हाँ हाँ, थे? बाकियों की भी लेता था तो देता था। पैसा वैसा कोई खास बात की नहीं है।
अरे 10-20 रुपया के उधार बाकी लेता होगा, देता अभी होगा। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्या चाहिए आपको? क्या करेंगे? हम लोग को देखिए परिस्थिति हमारा खराब है, अभी कोई सुन नहीं रहा है, क्या करें हम। लड़का का वास्ता खराब है, खून ब्लड जाता है मुझसे। हम लोग बहुत गरीब है, पैसा वैसा नहीं है। काउंसलर से बात की? जी हाँ, क्या बोले काउंसलर? काउंसलर बोला कि इसका ये किया जाएगा, उसे दवा ववा कराया जाएगा, वो करेगा। हमको बोला हम तो पैसा मांगते नहीं, हम तो ये सोचते हैं इलाज होने से होगी। बिल्कुल, इनकी जो हालत है वो आप शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक जवान बेटे के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला और उसके बाद जाके पिता, लेकिन जितना बताए हैं एक ही बेटा है, एक ही है, एक ही बेटा है। वही तो कमाते थे तो ले अच्छा, आके तो हम लोग इस प्रकार की घटना जो है वो देखने को मिलती है। उनकी दीदी यहाँ पे जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगी कि दीदी आप थोड़ा सा सामने आइए और मैं आपसे बातचीत करूँ। आपका क्या कुछ कहना है? आपका नाम? मैं दिया महतो हूँ। मैं मुकेश गुप्ता की बड़ी बहन हूँ। मेरा कहना है कि जो अगर एक चाय पीने के लिए आप लोग कोई इस ढंग से किसी को नहीं मारा जाता है, वो उसको कुछ अगर मेरे तरफ से मुकेश जो है मेरा भाई जो है, अगर कुछ आपको गलत बोला भी है तो आप उसको बात से समझा सकते थे, घर सामने था, आप हम लोग को कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन इस तरह से जानलेवा हमला तो किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। और आज करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में उसको बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। एक नीलकमल सर है, मतलब पुलिस ऑफिसर है। मैं तो यहाँ नहीं थी, मेरे पापा मेरा तबीयत खराब था, मम्मी मेरे घर गई थी मुझे देखने के लिए, तो पापा थे तो उनको बुजुर्ग जान के मेरे पापा का देखा कि सिचुएशन, बेचारा कहीं तो कांप रहे थे, पूरा रो रहे थे, तो वो ले जाके ट्रीटमेंट वगैरह, मतलब ब्लड रुक जाए बोल के उसको कुछ ऐसा किए। तो उसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन किए, तो हम लोग जाके इन्फॉर्म किए हम लोग को, तो हम लोग आके गए, तो ये जाके पुलिस के पास गए हैं, तो पुलिस का एफआईआर वगैरह हो गया है। राम भजन के पास जो यहाँ के काउंसलर है वहाँ पे गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उनको, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से हम लोग का हेल्प करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से नहीं। मैं कई बार गई, कल मैं करीब करीब 7 बजे से 10 बजे करीब करीब रात में आई हूँ। पहले तो वो बोले कि नहीं, मतलब इधर से केस हो गया है, उधर से केस हो गया है, तो अब कोर्ट में ही फैसला होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप काउंसलर किस बात के हो, आपको कुछ तो आप मेरा हेल्प करोगे, कुछ तो होगा जो समाज में आपके, मतलब आपके इलाके में, आपके समाज में ऐसा कुछ हो जाए, एक दूसरे मर जाए, मिट जाए, और आप कुछ भी नहीं करोगे तो नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो होगा कोर्ट में होगा, ऐसे करके बोले हुए है। कुछ भी, मतलब कोई सपोर्ट नहीं है हम लोग का, कुछ भी नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है हमारे मम्मी पापा के पास, और सच कहूँ तो मेरे अभी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है जो मैं भी कुछ कर सकूँ बोल के। तो ये लोग किसी भी तरह से मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये सिविल हॉस्पिटल में था, एडमिट किया गया था इसको, फिर वहाँ से भर्ती थे? हाँ हाँ, शनिवार से रविवार को, जैसे भी रात शनिवार कर, को घटना हुई रात को, हाँ रात, तो रात भर वो हॉस्पिटल नहीं गए नहीं थे? उसको टाका कैसे करके रखेगा, क्योंकि कोई नहीं था, पुलिस लेके गए थे। जैसे भी करके हम लोग मतलब संडे को लेके गए, जब सिचुएशन देखे खराब है तो लेके गए हैं लोग, तो वो ये सिविल में 2 दिन तक उसको रखे हैं। उसके बाद उधर से बोला गया, जो इनको मारा है उसकी सिस्टर ने कहा कि आप लोग वहाँ से निकालो, ठीक है, और उसको हम लोग प्राइवेट से इलाज कराएंगे, ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ नहीं, डायरेक्ट मुकर गई है, बोली कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। और वो कह रहा है, मेरा भाई अभी कह रहा है कि दीदी लग रहा है मैं बचूंगा नहीं, और कम से कम मुझे पैसा नहीं तो हार्ट का, ब्रेन का मुझे ये करा दो, टेस्ट वगैरह करा दो, इस ढंग से बोल रहा है। मेरे पापा मम्मी हम लोग सब लोग बहुत टेंशन में, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस थाना जा जा के, इधर जा जा के इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा है। सब लोग कह रहे हैं एफआईआर हो गया, ये करो, कोई बात तो नहीं होता। जब तक एफआईआर होगा, जब तक इसका, तो हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग एक भी पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं मांगता, हमारा भाई ठीक होना चाहिए, इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, वो अच्छा से अच्छा हो जाए, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़्यादा ये भी नहीं करना चाहती हूँ, और हमारे मोहल्ले में ही गिनती आएगा, वो आगे या पीछे हो, चलो तुमसे गलती हो गई, हम यहाँ तक कि हम लोग सैक्रिफाइस करने वाले कि चलो तुमसे गलती हो गया, कोई नहीं, तुम भी अपना, जिससे हम अपना केस लेने को भी मैं रेडी हूँ, पहले आप ट्रीटमेंट करवाओ। जब आप निकलवा दिए हो और नहीं मतलब करवा रहे हो, तो आपका क्या गारंटी है? तो आप एक काम करो, ट्रीटमेंट करवाओ, अगर हम उसके बाद में देखो केस आपका वापस ले लूँगी, क्योंकि अब हम लोग को रहना ये इसी मॉल में है। अब भले ही आप मेरे साथ बुरा किए हो, लेकिन मैं आपका भाई को भी मैं अपना भाई की तरह समझती हूँ, काफ़ी बड़े हैं हम लोग से, हाँ दोनों, लेकिन फिर भी
मोहल्ले में रह रहे हो फिर भी हम लोग अपनापन दिखा रहे हैं, फिर भी दिखा रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन वो लोग नहीं। यहाँ हम पंचायत हुआ, मीटिंग हुआ, सब लोग अच्छे से, सब लोग मतलब अड़ोसी पड़ोसी लोग आए थे, उनको बुलाते रह गए, बुलाते रहे कि आप आओ, बात करना है। नहीं, हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं आएंगे, हाँ मतलब कोर्ट में बात होगा। ऐसा मैम होता है क्या? तो हम लोग क्या करें? अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा भाई कल से घर में पड़ा हुआ है, वो तो मर जाएगा वैसे। कल से वो घर में पड़ी, यानी 24 घंटे हो चुके हैं। हाँ 24 घंटे हो चुके हैं। मैं स्थिति हॉस्पिटल अभी से, उनकी खराब है। हाँ ठीक, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है। जब वो सोए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जब वो उठ रहे हैं तो उनको मुंह से ब्लड आ रहा है। अभी भी मुंह से ब्लड हाँ आ रहा है। जब वो खड़ा हो रहे हैं तो शायद पता नहीं कुछ प्रेशर वगैरह पड़ता होगा, कितने टाके लगे हुए सर पे? शायद 5 या 7 ऐसे करके, मुझे भी नहीं बता सकती मैं, क्योंकि मैं सच कहूँ तो डॉक्टर्स का क्या कहना है जब आप रिटर्न उनको डिस्चार्ज करवा के लाई? एक्चुअली मैं तो नहीं थी मैम, मेरे पापा मम्मी थे। मैं बोली ना, मैं आप खुद लोगों बहुत को बीमार क्या थी। बोले हैं डॉक्टर कि आप यहाँ पर ब्रेन डॉक्टर नहीं है, आप दूसरा जगह ब्रेन को डॉक्टर को दिखाइए, बहुत चोट पड़ी है। अभी इस सिचुएशन को लेकर के आप क्या कहेंगी? माँ होते हुए आपका बेटा ऐसा स्थिति में है। हाँ, हम चाहते हैं कि मेरे बेटा को इलाज हो, भर्ती किया जाए नर्सिंग होम में। मेरे बेटा का बहुत असुविधा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, आँख नहीं खुल रहा है, बहुत दर्द है ब्रेन में। आपका नाम? मेरा सुशीला गुप्ता है। ये एफआईआर कॉपी है, ये आप देख सकते हैं कि प्रधान नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज किया गया है 24 तारीख को। तो फिलहाल हम उसी चाय की ठेक पर है जहां पर शनिवार की शाम को 8 बजे तकरीबन समय था। यहाँ पर ये घटना हुई थी, ऐसा आरोप जो इनके दुकान पर लग रहा है। तो ये चाय की दुकान है और जो चलाती है यहाँ पे वो जो दीदी है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सबीना अंसारी। आप ही चलाती है दुकान? हाँ, मैं और मेरी माँ चलाते हैं। अच्छा, और आपके जो काले नाम के जिन पर आरोप लग रहा है वो कौन है? मेरा भाई है, छोटा या बड़ा? छोटा भाई है हमसे। तो वो भी चलाते दुकान को? हाँ, रहते हैं हम लोग, सभी मिल के चलाते हैं। तो यहीं पे घर है? घर भी यही है हमारा। कितने साल से दुकान है? 20-25 साल हो गया। यहीं के लोग आते हैं चाय पीने के हाँ, लिए? सब यहीं का है, पाड़ा के आदमी लोग आते हैं। शनिवार को जो घटना एक हुआ तो मुकेश गुप्ता के नाम पर जो मारपीट की एक घटना है, उनकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। क्या जानती है आप, क्या बताएंगे? सुनिए, वो आया पहले हमारी दुकान पे, नशे की हालत पे था। आया, आने के बाद में मम्मी को बोला कि बाकी दो। हाँ, तो मम्मी ने बोला छोटा मोटा दुकान है, हम बाकी नहीं दे सकते। तो उसके बाद में माँ बोला कि तुम नशा किया है भाई, गिर जाएगा। वो काबू में नहीं था, सब यहाँ आदमी देखा है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं था वो। तो माँ बोला जाओ, हम भी रोजा खोल के इधर आके बैठे हुए थे, आदमी लोग चाय भी पी रहा था, तो पी उ के चला गया वो आदमी लोग। वो क्या किया, जब माँ ने बोला कि बाकी नहीं देंगे, तो उसने बोला गंदा गंदा लैंग्वेज में वो इस्तेमाल करने लग गया भाषा। तब उसने क्या किया, पहले तो मुझे धक्का दिया, तो मैं इधर में थी, तो मुझे इधर यहाँ लगा ये ठीक, ये जो दिखे नीला हो रखा। फिर उसके बाद में इसने माँ को क्या किया, माँ यहाँ पे थी तो माँ को देखे ये जे सर पे, ठीक ऐसे ऐसे चूल से ऐसे करने लग गया। ये जे यहाँ देखिए फ्रैक्चर हो रखा है, ये जे ठीक है। उसके बाद में करने लग गया, तो मेरे भाई अंदर से आया। आने के बाद में जब किसी का बूढ़ी माँ को कोई अगर टच करेगा, मारेगा, तो क्या करेगा? इस हालत में अगर आपके माँ को अगर कोई आदमी मार रहा है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? आप पहले मुझे बताओ क्या करोगे? जाहिर सी बात है, वो उसने उसको धक्का दिया, वो नशे की हालत में था, वो गिर गया। तब जब आप मेरे माँ को मार सकोगे, हमारे सामने में आप मेरी माँ को मारोगे, तो हम क्या अपने सेफ्टी के लिए किसी को कुछ नहीं कर सकते? हम तो उनके घर पे झगड़ा करने नहीं गए, वो हमारे घर पे झगड़ा करने के लिए आया। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। इसके बाद लेकिन उनके ऊपर भी काफी हमले हुए हैं और सर पे चोट लगा है, हॉस्पिटल में भर्ती है, ये सब क्या सही है? अब ये तो मैं नहीं जानती, ठीक है ना। आप तो थी घटनास्थल पर? अभी वो हॉस्पिटल में था या नहीं है ये मैं नहीं जानती। आप तो घटनास्थल पर थी ना? अभी उस दिन यहाँ से तो शनिवार ले को। गया ना उसको, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है या क्या है ये मैं नहीं जानती। इस तरीके की अगर कोई घटना होती है तो आप तत्काल उस पुलिस को खबर दिए थे? हाँ हाँ हाँ, पुलिस वाला आया, केस भी हो गया है ना। उनको कौन मारा पीटा या फिर वो खुद ऐसे ही? वो नशे की हालत में, मैं बोल रही हूँ, तो नशे की हालत में था, वो अपने आप में काबू नहीं है, वो ड्रग्स है। खुद को वो चोट लगाए थे? वो अपने काबू में नहीं है, यहाँ ये पत्थर है, ये सारा है, गिर रहा है, अपने काबू में नहीं है, वो नशा करता है ये, ठीक है।
तो वो हमेशा आते थे आपकी दुकान पे चाय नहीं, क्योंकि हम वो नशे के हालत में थे, हमने विरोध किया कि बाकी नहीं देंगे, आपका दुकान है। अगर कितना रुपए का चाय चाय था आपका? 5 रुपए का चाय था, उसने मुझे बोला कि दीदी मुझको पफ दे दो 2 और चाय दे दो 2, एक सिगरेट दो। हम बोले कि नहीं भाई, मेरा छोटा कितना मोटा हुआ ये जो पफ और सिगरेट और चाय मिला के कितना हुआ? 30-40 रुपए का है। तो ये 30-40 रुपए और ये चाय एक 5 रुपए के लिए इस तरीके से किसी के ऊपर हमलावर होना सही है? अगर आप, मेरा दुकान है, हम बाकी नहीं देंगे, आप मेरी मम्मी को हाथ लगाओगे तो हम क्या पहले करेंगे? उन्होंने ही मारा था, वो जो हाँ। मुकेश है पहले उसने मारा। उसने मारा है। हम तो पागल नहीं है ना कि हम किसी के बच्चे को मारेंगे या करेंगे। अगर बाकी नहीं देंगे तो आप हमारे मम्मी को हाथ लगाओगे। ये देखो, ये जे आपके भाई कहाँ पर थे जिसके उनको वो अंदर में था। जब हम लोग ले चिल्ला चिल्ली कर तब हमारे भाई बाहर निकला। तो बटाम से मारने के ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं आपके भाई पर, अब वो जो आप केस बनाने के लिए तो बहुत सारा बोल सकता है, बांस से मारा, मैं नहीं इससे बोल रही, मारा। ऐसा उनके घर वाले अब घर वाला तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। अभी सिचुएशन उनकी काफी क्रिटिकल है। अब हो सकता है, देखेंगे क्या करना है। देखेंगे क्या करेंगे। अभी अभी लेकिन उनकी सिचुएशन स्टेबल नहीं है और वो बैठ भी रहे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसके बाद मुंह से ब्लड आ रहा है। ऐसा उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि आपने कहा कि सरकारी अस्पताल से निकाल लीजिए तो मैं प्राइवेट में आपको इलाज करवा दूंगी। ये किस सही है? मैंने कहा, ऐसा कहा उनकी बहन ने बोला है। मैंने कहा अगर एक बात मैं बता रही हूँ, जब आपको मुझसे ट्रीटमेंट का खर्चा ही लेना था, है ना, तो आप केस बनाए, मेरे ऊपर में केस डाल दिए। इससे पहले आप मुझसे आके बोलते कि हाँ दोनों लड़ाई हुआ है तो हम दोनों अलग एरिया का नहीं, एक ही गांव का है ना, तो वो हमें बुलाता, समाज में बैठा था, हमारे काउंसलर था, बुलाता हमें कि हाँ तुमसे गलती हुआ है, तुम्हें ये ट्रीटमेंट का खर्चा देना होता, तो जाहिर सी बात है हम देते, है ना। अब ये इसने क्या किया, हमारे नाम पे केस कर दिया, इसने हमारे नाम पे केस कर दिया, हम लोग भी नहीं केस किया, है ना। उसके बाद में हम अपना सेफ्टी के लिए इसको घर में हमने 5,000 रुपया, काउंसलर ने बोला कि ठीक है ट्रीटमेंट कराना है, बाद में मिलचल का बात होगा, 5,000 भेजवा दो। देखो इन लोगों ने पैसा नहीं लिया, हमने वापस दे दिया। देने के बाद में उसके बाद में क्या किया, हमने कल जाके सिलेंडर हो गए कोर्ट में, जाके हम अपना बेल करा के आ गए, है ना। काउंसलर के साथ बात हुई थी, काउंसलर क्या बोले? काउंसलर बोला हम आउट ऑफ सिलीगुड़ी है, आएंगे उसके बाद बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो आरोप सब कुछ आप लोगों के ऊपर रख रहे हैं, लग रहे हैं, आपके भाई ये लोग कह रहे हैं कि फरार है कहाँ पे आपके भाई? बेल हो गया, फरार होने का क्या बात है, हम अभी बुला देंगे, बुला दीजिए। 2-3 घंटे बाद बुलाएंगे। अभी तो बोलने के साथ साथ तो नहीं आ जाएगा ना। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। आप फोन पे बात करवा दीजिए। हम फोन में नहीं बात करा सकते, फोन है ही नहीं उसका। अभी तो आप थोड़ी देर पहले ही बात हमने किए ना इनको फोन लगाया, अभी हम रिंग लगा रहे हैं, उनके पास है फोन, देखिए वो तो हमको नहीं पता, वो तो ऐजे आपके देखिए, पास ऐजे होगा। देखिए, वो हमें नहीं पता, वो आपको पता ऐजे होगा। देखिए, अभी देखिए, आप देखिए ऐसी बात नहीं है, वो उनको फोन दिए किसको दिए वो बात नहीं है। आपके भाई के पास फोन तो होगा। नहीं है, नहीं आज के जमाने में फोन नहीं है, नहीं है, फोन है ही नहीं, फोन घर पे है सब हमारा। घर पे रखे गए। तो वो कब आएंगे, कहाँ गए, कुछ बताएं? बताए नहीं है, आने से हम आप लोग को खबर दे देंगे। हम चोरी थोड़ी किए हैं। अभी उनकी जो सिचुएशन क्रिटिकल है, वो लोग भी चाहते हैं कि आप लोग अगर ट्रीटमेंट पूरा उनका करवा दे तो जो भी केसेस है वो उठा लेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? बड़ी दीदी है, हाँ, भाई का तो बिल्कुल केस नहीं चाहेंगे। अभी सुनिए, मैं बता रही हूँ कि उसने बोला है कि केस उठवा लेंगे, है ना। जब आपको मालूम है कि हम केस उठवा लेंगे तो फिर पहले तो समाज से बढ़कर तो पुलिस नहीं है ना, है। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले अगर खून खराबा होता है तो ये पुलिस केस ही होता है। ठीक है, पुलिस केस हो गया, थाना में ना FIR हुआ था तो समाज को बैठा था, मुझे भी बुलाता, हाँ? अभी आप सिंपल सा एक बात बता रहे आप हैं, लोग क्या चाहेंगे? हाँ? उनका ट्रीटमेंट के लिए आप लोग देंगी? अभी हमारे काउंसलर आएंगे, हम उससे बात करेंगे, उसके बाद बात आपको कब बुलाएंगे। आएंगी? काउंसलर कहाँ गए? अब वो आप लोग का काम है, फोन करके पूछ लो वो कब आएंगे, जिस दिन आएंगे उस दिन बैठ के बात करेंगे। अभी जो उनकी हालत खराब है और ये लोग आर्थिक स्थिति इनकी सही नहीं है, तो कैसे ट्रीटमेंट वो लोग जाके एडमिट करे। हमारी मम्मी का भी तो फ्रैक्चर हो गया है, नाक हड्डी टूट गया है। ट्रीटमेंट हाँ, हमारे सब रिपोर्ट है हमारे पास। लेके गई थी? आप लोगों ने FIR किया है? हाँ, प्रधान नगर थाना हाँ, में? कब किया था आपने? हमने किया है 23 तारीख को। 23 तारीख नहीं, कहाँ से FIR कॉपी भीतर चल रहा है, 23 वाला। थोड़ा सा FIR ला के दिखाओ।
अभी आप लोग चाहते हैं कि जब काउंसलर आएंगे तभी कोई बात हाँ होगा। कोई बात इस होगा। बीच में कोई भी किसी प्रकार से उनकी कोई मदद या फिर इलाज के लिए नहीं आप लोग अभी हम समाज बैठेंगे, अगर बैठाएगा ठीक है, हम उसके घर के सामने में, समाज के सामने में नहीं जाएंगे। तो अलग एरिया में बैठेगा तो हम जाएंगे। हम तुमसे बात नहीं करना अलग एरिया में कहाँ पे हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। हाँ उधर अलग हट एरिया जाओ। में कहाँ बैठना चाहते हैं आप? वो वहाँ पे बैठे, भवन में बैठे, कहीं अलग बैठे, बैठेंगे बात करेंगे। कितने लोग होने चाहिए आपकी तरफ से? अगर समाज में आप बोल रही हैं तो कितने लोग बैठने चाहिए? अब देखेंगे हम। अब लोग को तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि उतना आदमी आएगा नहीं आएगा, हम उतना बायोडाटा तो नहीं बता सकते ना। आप वो नहीं पूछा, आप बोल रहे हैं ना आप अलग से बैठेंगे, तो आप हेलो। कितने लोगों में आप बैठेंगे? हेलो, हाँ हाँ, वो मीडिया वाला को लेके आया है। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। अभी अगर इस बीच में उनके बेटे को कुछ होता है तो फिर रिस्क या फिर कुछ? अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बात करना चाहती, जितना बोलना था मैंने बोल दिया। ठीक है, आप अभी अब आपको रखो। काउंसलर का इंतजार है। हाँ, और मेरा आसपास में समाज है, वो बैठेंगे, आपको खुद कह रहे हैं खबर कि मिल आज जाएगा। मीटिंग था, आप लोग गए? मैं उसके घर के सामने मीटिंग में नहीं बैठूंगी, मैंने जिसको बोलना था। आप मीटिंग बुलाएंगे, वो लोग बैठेंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, जब बुलाए अलग एरिया में, उसके घर के हट के कहीं भी बुलाए मैं वहाँ चली कहाँ जाऊंगी। बुलाने से अच्छा है? कहीं भी बुलाए, उसके घर के हट के कहीं भी बुलाए मैं वहाँ चली जाऊंगी। वहाँ पे आप लोग हाँ चली जाऊंगी। आज बैठ जाएंगे? कहीं भी बुलाए, हम आज आज कैसे बुलाए, बैठे? कल बुलाए, परसों बुलाए, जब भी बुलाए मैं चली जाऊंगी, या अभी 10 मिनट में बुलाए मैं चली जाऊंगी। चले जाएंगे। हाँ। उसके बाद जो मीटिंग में जो फैसला होगा, जो फैसला जो समाज करेगा मैं उसमें एग्री हूँ। एग्री। हाँ। 23 तारीख की रात की ये जो घटना घटी थी यहाँ पर सिलीगुड़ी नगर निगम के 3 नंबर वार्ड गुरुम बस्ती इलाके पे, जहाँ पर चाय पीने को लेकर के इतनी बड़ी तमाशा हम कह सकते हैं, जो वो सीन क्रिएट हो गई थी। और इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा इलाका भी नहीं है जहाँ पर आसपास में लोग ना रहते हो या फिर कोई शहर से हट के इलाका है। हम कह सकते हैं शहर के बीचों बीच में है, ये दुकान है, दुकान के आसपास में चारों तरफ दुकानें और भी हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर। और एक महज चाय पीने को लेकर के इस प्रकार से आपसी झड़प, दोनों के बीचों में हाथापाई और बाकी ना देने पर जो इस प्रकार से अश्लील शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, हमलावर हो गए हैं लोग एक दूसरे पर। और इतने हमलावर हो गए हैं कि एक की मतलब हम कह सकते हैं कि जान जाने तक की नौबत आ गई है, ऐसा परिवार वाले जो कह रहे हैं। उनको दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा हो रही है और प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर लेकिन जो है वो मुख बंद करके सिर्फ देख रहे थे। ऐसा करना चाहिए था कि दोनों को हटा दिया जाए, दोनों को बचाया जाता, समझाया जाता, तो आज ये परिस्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं होती। आज मुकेश गुप्ता की तबीयत इतनी बिगड़ती नहीं और आज उनके परिवार वाले इतने लाचार हैं कि वो बड़े निजी अस्पतालों में उनका ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। हालांकि आज एक बैठक की बात थी, लेकिन बैठक में जो ये चाय दुकान के लोग हैं जिन पर आरोप लग रहा है बराबर रूप से, वो नहीं प्रेजेंट हुए थे। अब इनका कहना है कि वो उनका इलाका था इसलिए हम नहीं गए हैं, किसी दूसरे इलाके पर अगर बैठक की जाती है तो फिर हम लोग शामिल होंगे और समाज जो न्याय लेगा या फिर जो एक सोल्यूशन निकालेगा हम उसी के साथ जाएंगे और उसी के तहत हम लोग आगे काम करेंगे। हालांकि इन सभी को लेकर के यहाँ के जो पार्षद है राम भजन महतो, उनसे काफी हमने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उनका फोन हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। घटना की खबर उनसे भी हम लोग लेंगे, उनका क्या कुछ कहना ये देखेंगे। फिलहाल प्रधान नगर थाने में केस चल रहा है और मुकेश गुप्ता वो अपने घर पर लाचार अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके परिवार वालों का ये कहना है कि उन्हें इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, साथ ही साथ न्याय भी चाहिए। अब देखना ये है कि आखिर ये किस मोड़ पर खड़ा होता है, क्या उनको ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, उनकी स्थिति कैसी रहती है, उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। पूरा कहीं ना कहीं एक मामला उलझा हुआ भी है, तो कहीं ना कहीं आपके सामने खुली किताब की तरह है। इसकी जो भी अपडेट्स रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी के 3 नंबर वार्ड से नेहा गुप्ता, SK लाइव।
के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।